आप हैं न्यूज अफेयर 24 के साथ और मैं हूं अनिल। भारत और पाकिस्तान में तनाव को लेकर सीमावर्ती जैसलमेर की हॉस्पिटल में आपातकालीन विशेष तैयारियां की गई है। जवाहिर चिकित्सालय में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए विशेष ब्रीफिंग हुई है। पीएमओ चंदन सिंह तंवर के नेतृत्व में चिकित्सालय टीम गठित की गई है। पीएमओ ने डॉक्टर्स को निर्देशित किया है कि सामान्य मरीजों की भर्ती कम से कम की जाए। आधिकारिक रूप से वार्ड बेड खाली रखे जाएं ताकि आपातकालीन स्थिति में त्वरित इलाज सुनिश्चित किया जा सके। गंभीर स्थिति के मरीजों के लिए एम्बुलेंस की संख्या में भी वृद्धि की गई है। पुलिस और होमगार्ड के जवानों की तैनाती हुई है। चिकित्सालय में चौकसी भी बढ़ा दी गई है। पीएमओ तंवर ने कहा कि हॉस्पिटल प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। चिकित्सालय प्रबंधन ने आम जन से भी अपील की है कि अनावश्यक रूप से भीड़ पे इकट्ठा ना हो और उससे भीड़ से बचे और चिकित्सालय के निर्देशों का पालन जरूर करें। ये सरकार स्तर से एम्बुलेंस जो है मरीजों को लाने के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, कुछ आ गई है, कुछ अभी आ जाएगी। वार्ड में रिजर्व बेड तैयार कर दिए गए हैं और जो बेसिक इमरजेंसी इंस्ट्रूमेंट जरूरी होते हैं वो अभी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और तैयारियां अभी पूरी है और जो कमियां हैं उसको आज दुरुस्त कर दिया जाएगा। जैसा कि आपने देखा, जैसलमेर के अंदर रात को ही 9 बजे अब सरकार द्वारा ब्लैकआउट कर दिया गया था, जिसके तहत लोगों ने अपने घरों की जो लाइटें थी वो बंद कर दी थी। लेकिन अचानक से 9:15 बजे के आसपास जो एयरफोर्स का सायरन था वो बजना शुरू हो गया, जिसके चलते बिजली आपूर्ति शहर की पूर्णतः बंद कर दी गई। अचानक आसमान के अंदर लाल कलर की रोशनी दिखाई देने लगी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो जैसलमेर के सैन्य ठिकाने उनको टारगेट किया गया था, जिसके तहत पाकिस्तान से जो ड्रोन है और मिसाइल दागे गए थे, लेकिन भारतीय एयर सिस्टम ने उसको निस्तानाबूद कर दिया। एक भी व्यक्ति को खरोच नहीं आई जैसलमेर के ऊपर। उससे पहले ही आसमान में ही सारे जो पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए थे उसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिए हैं और आज अभी तक कोई जनहानि होने की कोई सूचना नहीं है। अभी सुबह अपने जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय के अंदर पीएमओ चंदन सिंह द्वारा एक आपातकालीन ब्रीफिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त चिकित्सक स्टाफ और चिकित्सालय स्टाफ को भी बताया गया कि आप इमरजेंसी केसेस जो है उनको ही लिया जाए और बेड को खाली रखा जाए, ताकि मान लो कोई घटना होती 48 घंटों के भीतर, जो कि गाइडलाइन जारी है उसके तहत कोई घटना होती है तो उनको यहाँ पे एडमिट किया जा सके। आपको पता है पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध छिड़ चुका है। कल कश्मीर के अंदर भी कुछ हिस्सों पे गोलीबारी हुई, जैसे कि पुंछ और जो उरी के अंदर भी हमले हुए। उसी प्रकार कल मॉर्निंग में भी राजस्थान के जो बीकानेर का नाल है, फलोदी है और बाड़मेर के उत्तरलाई को भी टारगेट किया गया, लेकिन भारतीय सेना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 उसने जो पाकिस्तान की जो कोशिश थी इसको नाकाम कर दिया। उसी प्रकार कल रात को अचानक से जो जैसलमेर सीमावर्ती जिला है यहाँ पे 9 बजे ब्लैकआउट था, जिसके कारण जनता ने यहाँ की जनता ने खुद ही लाइटें बंद कर दी थी। लेकिन अचानक से 9:15 बजे के आसपास सायरन बजता है और 9:15 के आसपास ही आसमान के अंदर लाल कलर की रोशनियां दिखाई देती है और बताया जाता है कि वो पाकिस्तान की तरफ से कुछ ड्रोन आए थे जिसको भारत के एयर सिस्टम ने S-400 जो है उसने तबाह कर दिया। तो यहाँ हमारे साथ जैसलमेर के स्थानीय बासिंदे भी है, इनसे जानते हैं क्या कुछ रात रही और क्या कुछ माहौल रहा। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भाई, आपने कल रात को देखा था अपने जैसलमेर के अंदर कुछ धमाके हो रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा, रात को 9 साढ़े 9 बजे की टाइम थी, जिस टाइम सरकार ने कह के रखा था कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट जो भी बंद करने का बंद किया था। उसके बाद में अचानक ही मतलब बारिश का मौसम भी हो गया था, उसके बाद में ड्रोन दिखने चालू हो गए थे तो लोगों को उधर। उसके बाद में भारतीय सेना ने वहाँ फायरिंग भी की, ड्रोन को मार गिराया, ठीक है। और कई जगह आसमान में 5-7 ड्रोन दिखे थे, ठीक है। उसके बाद में हमारे भारतीय सेना पे हमें पूरा गर्व है कि उनको मार गिराया और आगे भी मारेगी। ऐसी हरकतें चालू रही तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, ठीक है। सुधर जाए तो अच्छा है। भाई, आप जैसलमेर में रहते हैं जो कि पाकिस्तान से एकदम बहुत ही नजदीक है, तो क्या आपको कभी खतरा महसूस नहीं होता कि यहाँ पे जब युद्ध होगा तो सबसे पहले जैसलमेर के ऊपर आंच आ सकती है, ऐसा कुछ? ये तो है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारे ऊपर खतरा तो है। हमारी सेना भी है, हम भी है, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी सेना को, हमारी आम पब्लिक की जरूरत पड़ेगी तो आम पब्लिक खुल के सामने आएगी और उनका साथ भी देगी, ठीक है। कंधे से कंधा मिला के उनके साथ युद्ध लड़ेगी और हमें विश्वास है कि हमारी सेना इतनी कमजोर नहीं है कि पब्लिक का सहारा लेगी, उससे पहले ही सेना इनको मार गिराएगी। रात को जो आपने बताया अभी कि जो
ड्रोन, तो वो क्या आपने अपनी आंखों से कुछ देखा, क्या कुछ था वो? आसमान में चमक रहे थे, दो तीन चार आसमान में लाइटों की तरह चमक रहे थे। ड्रोन हमने देखा नहीं है, लेकिन ड्रोन जैसा लग रहा था। अभी सुबह पढ़ा भी है कि ड्रोन आए थे, रात को 2 ड्रोनों को मार गिराया। पोखरण में भी हमला किया है, जैसलमेर में भी किया, बीकानेर में भी किया। ऐसे 3-4 जगह सुनने में आई है। सर, जैसा कि रात को देखा गया जैसलमेर के जो एयरपोर्ट स्टेशन के आसपास और काफी कुछ जगह पे ड्रोन मिलने, मतलब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आने की कुछ खबरें थी, तो क्या कुछ आपने ऐसा कुछ देखा? बिल्कुल देखा, आसमान में भारतीय सेना ने उन ड्रोनों को मार गिराया। और भारतीय सेना एक मजबूत सेना मानी जाती है विश्व की, और हमें पूरा गर्व है भारतीय सेना पर। जैसलमेर में रात्रि में 9:30 बजे ब्लैकआउट था, उस दौरान ड्रोन दिखाई दिए आसमान में, और जैसलमेर के आसमान में ड्रोन जैसे ही दिखाई दिए, भारतीय सेना एक्टिव थी और उन्हें मार गिराया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय सेना के लिए। और जैसलमेर सीमावर्ती जिला है, इसके लिए भी कि भारतीय सेना एकदम सजग है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं को खुली छूट दी गई है पाकिस्तान के परखच से उड़ाने के लिए। पाकिस्तान जो भी हमला कर रहा है उससे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। भाई, रात को जो आसमान के अंदर लाल कलर की रोशनियां देखी जा रही थी, बताया जा रहा है कि ये ड्रोन है, तो आपने क्या कुछ ऐसा देखा, क्या कुछ मतलब? बिल्कुल, हम भारत शासन का जो भी गाइडलाइन है उसके अनुसार हम तो ब्लैकआउट का पूरा समर्थन कर रहे थे, लाइटें बंद करवा रहे थे और खुद ही लाइटें बंद करके सेफ जगह जाने के प्रयास कर रहे थे। लेकिन अचानक हमने देखा कि आसमान के अंदर लाल कलर की लाइटें अचानक दिखाई देने लगी, और अचानक उनको नष्ट करती हुई मिसाइलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। और एक बार तो जनता के अंदर भय भ्रमित हो गया था, लेकिन भारतीय सेना पर पूरी जनता को जैसलमेर की विश्वास है कि जो भी भारतीय सेना मजबूती के साथ उनका सामना करेगी। और एक भी ड्रोन जैसलमेर की धरती पर नहीं पड़ा, क्योंकि माता तनोट की कृपा रही एवं भारतीय सेना ने उन्हें मार गिराया। ये बहुत बड़ा एक देश के लिए शौर्य का। भाई, जैसलमेर जो पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ एक शहर है, तो क्या आपको नहीं लगता कि जब भी ऐसे कुछ आपात स्थिति होती है तो जैसलमेर को सबसे पहले खतरा रहेगा? नहीं, बिल्कुल खतरा नहीं रहेगा। हमें तो ये सौभाग्य है कि हम जैसलमेर की जनता और बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर की रखवाली कर रहे हैं मां तनोट की कृपा से, और भारतीय सेना के साथ है। जैसलमेर के समस्त युवा भारतीय सेना के साथ है, कंधे से कंधा अगर कभी जरूरत पड़ेगी भारतीय सेना को तो युवा जैसलमेर के तैयार है, और भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के युद्ध के अंदर कूदने के लिए तैयार है। रात को जैसा कि देखा यहाँ पर कोई आसमान के अंदर लाल कलर की रोशनी हो रही थी, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन उड़ रहे थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमने रात में देखा कि ऊपर से भारतीय सेना ने जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए थे, भारतीय सेना ने एयर डिफेंस के माध्यम से उनको वहाँ ही ध्वस्त कर दिया, और पूरे मतलब हमारी सिटी जैसलमेर में पूरा भय का माहौल हो गया। लेकिन धीरे धीरे जो मिसाइलें यूं ही नष्ट होती गई, उसके कारण लोगों को अंदर जोश बढ़ने लगा, और जो पाकिस्तान ने जो नीच हरकत की है उसका जवाब भारतीय सेना ने दिया। हमारा भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। और अभी ये देख रहे हैं कि भारत की सेना पाकिस्तान पर लगातार उनके जो आतंकवादी ठिकाने थे उन पर भी काफी हमले किए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आतंकवादी है भारत में जो आए दिन गतिविधियां करते जा रहे हैं, इस कारण से जो मोदी जी ने किया है बिल्कुल बढ़िया काम किया है। और मैं ये कह रहा हूँ जो बाकी भी देश है वो भारत के लिए और मोदी जी का समर्थन करेंगे। भाई, एक ये भी देखा जा रहा है कि लोगों के मन में एक काफी उत्साह है पीओके को लेकर, कि पीओके मौका है, भारत पीओके को वापस अपने अंदर शामिल कर ले, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल अच्छा मौका है पीओके। अगर पीओके की जो जनता है अपने साथ मतलब अपना समर्थन करनी चाहती है तो मोदी जी उनका सहयोग करे और पीओके को अपने साथ में ऐड करने की कोशिश करे। भाई, जैसलमेर जो सीमावर्ती जिला बताया जा रहा है, अगर मान लो युद्ध होता है तो आपको क्या लगता है? जैसलमेर पाकिस्तान के बहुत नजदीक है, अगर भविष्य में पाकिस्तान अगर हमला करती है तो यह लोग भी, युवा वर्ग भी और जैसलमेर के स्थानीय वासिंदे भी भारत की सेना से कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी रहेगी, और हर जो सहयोग जो इनसे होगा वो भारतीय सेना के साथ ये पूरा करेगी। और उन्होंने यह भी बताया कि जो देश की भारतीय सेना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इनको पूर्णतः विश्वास है। इनको यह है कि भाई नरेंद्र मोदी है जब तक तब तक